तो लेट्स कंटिन्यू विथ दिल्ली सल्तनत। इसका जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक आता है। पहले बैकग्राउंड देखते हैं सल्तनत का। फर्स्ट मुगल इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम का किया गया था 712 एडी में। सो 1000 साल से पहले में ही इनका देखने को मिलेगा। एंड कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम द प्रोविंस ऑफ उमैयद खिलाफत। और यहाँ पे आपको चाचा नामा जो बुक जो लिखा गया था वो भी रिलेट कर सकते हैं। सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बाद ही शायद सिंध के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर ही चाचा नामा जो बुक है वो लिखा गया है। सो होप दिस थिंग विल करेक्ट। और पर्शियन ट्रांसलेशन इसका किया कुफी ने, जो कि 71 यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। तो आते हैं फर्स्ट टर्क इन्वेजन महमूद गजनवी इन्वेजन। तो सबसे पहले गजनवी है। Ghaznavi led about 17 expedition to India to enrich himself by taking away the wealth from India. So in 1025 he attacked and raided most celebrated Hindu temples सोमनाथ। और इससे यूपीएससी सीएसई में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका शिलान्यास और क्या प्राण प्रतिष्ठा इस टर्म में ये किसने किया। तो ये जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ऑप्शन में वहां लिखा हुआ था राजेंद्र प्रसाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी। तो ये सोमनाथ टेम्पल है that lies on the coast of extreme south of Kathiawar. The temple was destroyed in 1026. नाउ सेकंड टर्क इन्वेजन जो होता है वो गोरी ने किया और ये यहाँ पे आप सरकार बना लेंगे अपना। सो मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड अ फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम। सो दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ मुस्लिम। यहाँ पे वो अपना फाउंडेशन डाल देते हैं। सो हम लोग आते हैं अब रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया। तो राजपूत लैक्ड यूनिटी। जो राजपूत थे उनके अंदर यूनिटी नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डिवाइडेड बाय राइवलरी। खुद में राइवलरी हो रहा है। देयर वर नो सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था। जो किंगडम था राजपूत का वो स्मॉल थे एंड स्कैटर्ड बिखरे बिखरे थे कहीं कहीं ये थे। नो टर्क्स वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। टर्क्स जो थे ऑर्गेनाइज्ड वे में थे टू एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत। तो हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो सल्तनत 1206 से लेके 1226 का जो पीरियड है वो सल्तनत पीरियड है। तो मोहम्मद गोरी जो है कॉन्क्वेस्ट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन द इंडिया एंड दिल्ली सल्तनत। द पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड। तो सबसे पहले जो कहा जाता है उसे बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से लेकर 90 तक है। फिर एक खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा जो डायनेस्टी वो कौन है। तो वो है तुगलक डायनेस्टी दैट रूल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। 1320 से लेकर 1414 तक है। देखिए 80 प्लस 14 यानी कि 94 ईयर्स के लिए ये तो रहा। और देख लीजिए स्लेव डायनेस्टी सबसे छोटा था शायद 1206 से लेकर 90 तक है। 1290 तक। तो आपका इसमें तो आया सिर्फ 84 ईयर्स। खिलजी जो है वो 1290 से लेकर 1320 है। तो यानी कि 30 ईयर्स का रूल है इनका। सैयद का कितने हैं, सैयद का देखते हैं। सैयद का है 14 से लेकर 1451। तो 14 प्लस 6 20 31 6 तो 37 ईयर्स के लिए ये है। और लोधी का देखते हैं तो लोधी का है 451 से 1526 तक। तो इधर 26 साल और उधर 49 ईयर्स। तो 49 50 प्लस 26 हो गया आपका 76। तो 75 ईयर्स के लिए ये है। तो सबसे कम जो डायनेस्टी जो रूल हो रहा है ये आपका 1290 से लेकर 320 यानी कि ये है खिलजी डायनेस्टी सबसे कम का। खिलजी सबसे ज्यादा जो है वो है आपका तुगलक 94 ईयर्स के लिए। पर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर जो था वो थे आपके बहादुर लोधी। ये आपका 71 बीपीएससी का भी प्री क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो ये हम लोग देख लिए 94 ईयर्स कौन है, तुगलक है। 30 ईयर्स कौन है, खिलजी है।
अब आते हैं स्लेव डायनेस्टी पे। तो स्लेव डायनेस्टी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है, जो कि 1206 से लेकर